पैंथर्स पार्टी जो है आज वो प्रोटेस्ट कर रही है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर यूटी तो एक है, पर जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो दो कानून चलते हैं। अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जिनकी सेंटर में पहुंच है उनके लिए अलग से कानून चलते हैं और जिनकी सेंटर में पहुंच नहीं है उनके लिए जो है अलग से कानून चलते हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि पैंथर्स पार्टी के कुछ लीडर जो है वो प्रेस क्लब में पहुंचे और उनका यही कहना है कि दो कानून जो है वो नहीं चलेंगे। और पैंथर्स पार्टी एक ऐसी रीजनल पार्टी है जो आए मुद्दों पर आवाज उठाती है। किस तरह के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए और सबको जो है वो इक्वली देखना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये साफ तौर पर आपने देखा कि सेंटर में सरकार अगर बीजेपी की है और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि उनका यहाँ पर जो है कि दो कानून चलाए जाते हैं, तो दो कानून जो है वो नहीं चलेंगे। पैंथर्स पार्टी जो है वो साफ तौर पर जो है हमेशा से कटघरे में लाकर जो है वो बीजेपी सरकार को खड़ा करती है और आज भी ऐसा ही कुछ है। आज भी इन्होंने जो है वो बीजेपी सरकार को यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है और ये चाहता है कि सब लोग जो है वो बाहर आए और इस मुद्दों को उजागर करें जिनमें जो है वो भेदभाव होता है या यहाँ पर जिस तरह से दो कानूनों की बात कर रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि हमेशा से ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो सब लोग हैं उनसे खफा दिखते हैं और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनसे जो है वो खफा दिखती हैं। तो चलिए बात, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है। जम्मू कश्मीर में दो किस्म के कानून चल रहे हैं, एक कानून भाजपा के लिए और दूसरा विपक्षी दलों के लिए और खासकर पैंथर्स पार्टी के लिए। पैंथर्स पार्टी 7 सालों से भाजपा की कुनीतियों को लोगों के सामने बेनकाब कर रही है और अनेकों बार हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन किए हैं, भाजपा के दफ्तर का घेराव किया है, जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट का घेराव किया। और अब भाजपा को लग रहा है कि पैंथर्स पार्टी जो है एक पॉलिटिकल थ्रेट बनके, जो एक विकल्प बनके लोगों के सामने आ रही है। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि पैंथर्स पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हर्षदेव सिंह जी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, आप सभी को मालूम है। उनके ऊपर हमले हुए, उनकी धर्मपत्नी को कितनी अनेकों बार धमकियां आई हैं, उनको भी फोन पे अनेकों बार धमकियां आई हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे पैंथर्स पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को धमकियां मिली। और अभी इसी कड़ी को आगे रखते हुए भाजपा सरकार का एक दूसरा पैंतरा, उन्होंने एक और पैंतरा खेला जिसमें हमारे जो पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं यशपाल कुंडल जी और 2 टाइम विधायक रहे हैं सांबा से और भूतपूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनसे पीएसओ वापस ले लिए गए। और कल ही हमें मालूम हुआ है, जानकारी मिली है कि उनके जो घर की जो गार्ड है उसको भी ले लिया गया है। पैंथर पार्टी के लीडर्स अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं लाइव थ्रेट के सामने। उनके सिर पे सिक्योरिटी रिस्क है। कफन बांध के तो हर नेता पैंथर का निकला है, लेकिन हम ये सरकार को पूछना चाहते हैं किस किस्म का निजाम चल रहा है। हम होम मिनिस्ट्री अमित शाह को पूछना चाहते हैं किस किस्म का निजाम चल रहा है। क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है? आपके जो पंच और सरपंच है उनके पास भी 10-10 पीएसओ है जो अपना घरेलू उनसे वो काम करवाते हैं। अपनी पार्टी जो अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं है और किसी चुनाव में उन्होंने भाग भी नहीं लिया, उनके नेताओं के पास भी 5-5, 10-10 पीएसओ हैं। पैंथर्स पार्टी इकलौती पार्टी है जम्मू रीजन की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। और हमारे एक्सएमएलए से भी सिक्योरिटी लेना क्या दर्शाता है कि ये प्रताड़ना की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पैंथर्स लीडर्स को प्रताड़ित करने की पूरा प्रयत्न कर रही है, लेकिन इस पाल पैंथरों से, इस घिनौनी हरकतों से, इस ऐसी कायर हरकतों से पैंथर्स पार्टी जो डरने वाली नहीं है। आप हमें जितना प्रताड़ित करेंगे हम 2 गुना ताकत के साथ बाहर आएंगे। बीजेपी जानती है कि ये पैंथर्स पार्टी जो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन चुकी है उनके लिए। हमें रोका जा रहा है लोगों से मिलने के लिए। मंशा ये है कि पैंथर का कोई भी लीडर और कार्यकर्ता जो है लोगों के बीच में ना जाए। इलेक्शन आने वाली है, लेकिन आपने खुद देखा कि 7 साल हमें कोई आंधी तूफान ना रोक सका। ये भाजपा क्या है? ये जो भाजपा का जो जुनून है ना, ये खत्म हो गया है। भाजपा की जो एक वेव इन्होंने क्रिएट की, सुपरफिशियल वेव, वो अब जो धाराशाही हो गई है और इनकी कुनीतियां जो है लोगों के सामने आ गई हैं। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एमएलजी साहब को कहना चाहते हैं इस चीज का संज्ञान लीजिए और पैंथर्स की जो जिन्हें लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा को बहाल किया जाए। और ये अब यशपाल कुंडल जी जैसे अनेक नेता जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। और यशपाल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुंडल जी जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के पास रहते हैं, स्वांखा मोड़। और उसी नेशनल हाईवे पे कितनी अनेकों बार जो है आतंकवादी गतिविधियां जो है सामने आई हैं और कितनी सस्पिशियस मूवमेंट्स भी जो ट्रेस की गई हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया उनको।
उनके क्या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? आपके पंच और सरपंचों को 10 PSO जिनको आप दूध और दही ढोने के काम में लगाते हो, और जब पैंथर्स पार्टी जो एक ऑपोजिशन पार्टी है, जम्मू की पार्टी है, जो लोगों की आवाज बुलंद कर रही है, उन नेताओं से आप सिक्योरिटी कवर छीन रहे हो। ये पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले दिनों में ये जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है और उग्र रूप लेगा। और LG जो राजभवन है इसका भी घेराव करेगा, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स का घेराव होगा, अमित शाह का घेराव होगा। साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो गगन जी ने क्या तर्क रखे, और यहाँ पर कि जिस तरह से आपको मैं बता दूं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इनके जो लीडर्स हैं उनसे सिक्योरिटी जो है वो ले ली गई है। उसी के साथ उनके घर पर काम करते थे वो भी इनसे जो है वो रिमूव कर लिए गए हैं। उसी को चलकर आज इनका यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन हो रहा है। तो इनका कहना यह है कि इसका जो है वो संज्ञान लिया जाए, क्योंकि एक यूटी में 2 कानून जो है वो नहीं होने चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जो है उसके हौसले जो है वो पस्त है, और वो किसी से उन्होंने कह दिया कि वो नहीं डरने वाले। इस तरह से हमें डिमोरलाइज ना करें, क्योंकि जो है हम काफी देर से जो है जम्मू के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हैं तो वो उनके लीडर्स के लिए भी जो है वो बना हुआ है। देखते हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो उन्हें कितनी जल्दी वापस दी जाती है, या कोई भी सिक्योरिटी उन्हें वापस नहीं दी जाती। हाल ही में से जुड़कर एक बहुत बड़ी चीज ये सामने आती है कि जो कश्मीरी लीडर से 5 कश्मीरी लीडर थे उनसे भी जो स्पेशल सिक्योरिटी थी वो रिमूव कर दी गई थी। तो इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो लीडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ से छीन ली जा रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा आखिर किसका पलड़ा कितना भारी है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज।